हेलो बच्चों, हमने इससे पहले एक वीडियो बना दी, उसमें इन फार्मूलों की चर्चा करी और हमने बेसिक बताया उसमें। अब कुछ इससे आगे का पढ़ते हैं। जैसे साइन थीटा दिया है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं हम, कोसेक थीटा। और कॉस थीटा के लिए हम लिखेंगे 1/सेक थीटा। और टेन थीटा के लिए लिखेंगे 1/कॉट, कॉट थीटा। इसी प्रकार से कोसेक लिखा है, कोसेक थीटा लिखा है तो इसको 1/साइन थीटा लिखेंगे। अगर सेक थीटा लिखा है तो इसके लिए 1/कॉस थीटा लिखते हैं। और अगर कॉट लिखा है, कॉट थीटा, तो इसके लिए 1/टेन थीटा लिखते हैं। इस प्रकार बच्चों ये अपने दिमाग में रखना है। ये फार्मूला दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा, इसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध, त्रिकोणमिति अनुपात में, त्रिकोण मिति अनुपात में व्युत्क्रम संबंध। तो इनको अच्छे से याद रखिए, इन फार्मूलों को। और इसे हम मिटाते हैं। इसके बाद देखिए, अब ये अच्छे से कॉपी पर नोट करके और लिख लीजिए कॉपी पे, और इन्हें अच्छे से याद करिए। ये बेसिक पहले समझ जाओगे, उसके बाद एक्सरसाइज ले जाऊंगा, एक्सरसाइज पर अच्छे से करोगे। एनसीईआरटी की किताब से पढ़ाता हूँ मैं। ये सरकारी बुक है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कक्षा 10 की। ये सरकारी किताब है, गणित कक्षा 10 के लिए पाठ पुस्तक। और इसी में से त्रिकोणमिति ये चला रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सबकी समझ में आएगा। वीडियो को रोक के और उतार लीजिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से देखिए। समझ में नहीं आया तो दोबारा कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो मैं उसका सॉल्यूशन ये दोबारा से बताऊंगा। अब टेन थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं। और दूसरा कॉट, कॉट थीटा के लिए कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा, ये लिखते हैं। इनके लिए दो सूत्र ये भी अपने दिमाग में डाल लीजिए और इन्हें उतारिए अच्छे से, और उसके बाद में मिटाता हूँ। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। अब जितना हमने बेसिक सीखा, इस बेसिक का अब हम एक्सरसाइज पे यूज करेंगे। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज है आपकी इसमें 8.1, 8.1 प्रश्नावली, प्रश्नावली 8.1। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न दिया है कि एबीसी, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज बनाया है उन्होंने एबीसी। ऐसे बेटा ध्यान से समझना, अच्छे से समझ में सब आएगा। एक त्रिभुज बनाया ए बी और सी, कहते हैं बी समकोण है। क्या है? बी समकोण। समकोण का मतलब वह कोण जो 90 डिग्री का हो वो समकोण कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब बी समकोण ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर। और इसके बाद बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। पहला खंड है, पहले वाले में ज्ञात करवा रहा है क्या? साइने और कॉसे, साइने और कॉमा कॉसे, ये ज्ञात करवा रहा है। दूसरे खंड में ज्ञात करवा रहा है साइंसी कॉसी, साइंसी कॉमा कॉसी, साइंसी कॉमा कॉसी। अब बच्चों साइने और कॉसे का तो इसका पाइथागोरस प्रमेय मैंने बताया था आपको को, पाइथागोरस प्रमेय कक्षा 7 में भी पढ़ा है हमने। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद इसका कर्ण हमें पता लग जाएगा। तो पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ए बी, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ए सी बराबर अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब बच्चों बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का क्या है? ए बी का मान है 24,
24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब 24 की गुणा कर लो, कितनी आएगी? 4 चौक 16 के 6 हाथ से 4 दूनी 8 और 1 9, 8 और 2 दूनी 4, 6 576 और 7 7 49। अब इसमें 49 और जोड़ लो, जब जोड़ोगे तो 5 और 8 12 के तो 625 हो गया, 625। अब इसका वर्गमूल निकालोगे, 625 का वर्गमूल जब ज्ञात करोगे तो एक तरफ फैक्टर रख के और काट के दो जोड़े बना के निकालो, इसका आएगा 25। 625 का वर्गमूल तो 625 सेंटीमीटर, ये कितना, सॉरी 25 सेंटीमीटर वर्गमूल निकला 25, तो 25 सेंटीमीटर। अब हमारे लिए निकालना है साइन ए। तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट खंड साइन ए। साइन ए बराबर होता है, इस वाले एंगल को बात कर रहा है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 7 और कर्ण कितना 25। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया पहले वाले का। अब इसी में पूछ रहा है कॉस, क्या पूछ रहा है? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर मैंने सूत्र आपको पहले ही बता दिए हैं, जो इससे पहले वीडियो बनाई उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और उसमें जो बेसिक बताया, जो फार्मूले बताए उन्हें अच्छे से याद रखिए। तब इसका होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना 24 और कर्ण कितना 25। बस ये आंसर हो गया। अब बच्चों दूसरे खंड में हमें समझने की जरूरत है। दूसरा खंड कहता है कि साइन सी का मान निकालने हैं और कॉमा कॉस सी का मान निकालने हैं। तो देखिए सॉल्यूशन साइन सी का कैसे निकालेंगे? इस वाले एंगल की बात करता है, इस वाले कोण की बात कर रहा है। तो अब इस कोण को निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। इस वाले कोण के लिए आधार और ये हो जाएगा लंब, ये चेंज हो जाता है। ये ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए, समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर बताता हूं, अगर कोण सी लोगे तो ये लंब, ये आधार हो जाएगा और ये ए भी लंब हो जाएगा। तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब कितना हो जाएगा 24 लंब बटे कर्ण, कर्ण उतना ही रहता है तो 25। ये आपका आंसर हो गया। अब कॉस सी बराबर क्या करोगे? कॉस सी तो आधार बटे कर्ण होता है, इसका भी फार्मूला आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। बस ये आपका आंसर हो गया। बच्चों अच्छे से सवाल की प्रैक्टिस मारिए और फार्मूलों को याद रखिए। ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट मैंने इससे पहले अपलोड कर दिया है, ये उसे देखिए, उसमें बेसिक फार्मूले वगैरह सब बताए हैं मैंने। ये एक्सरसाइज सॉल्व कराई है, एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसे मैंने सॉल्व कराने का तरीका बताया। और भी क्वेश्चन इससे आगे वाली वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।